हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज चलते हैं 4.1 में, दैट इज़ आपका ऑलरेडी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो बुक है आपका, उसमें से हमने 3 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट सारे टॉपिक्स को हमने कंप्लीट किया है। आज हम चल रहे हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में ये डेमोक्रेसी रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं एंड डिफरेंट फीचर्स हैं। एजुकेशन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, उसके कैरेक्टर्स को जानेंगे, कितने टाइप्स के डेमोक्रेसी है, इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंसेस क्या है, एजुकेशन अगर करना है तो वुमेन एजुकेशन कैसा होगा, हैंडीकेप बच्चों के लिए कैसा होगा, तो वो सारे कंसेप्ट इसमें है इस यूनिट में। तो फर्स्ट कंसेप्ट में आज चलते हैं, दैट इज आवर पॉलिटिकल इश्यूज रिलेटेड, दैट इज हमारा डेमोक्रेसी एंड इसका प्रिंसिपल्स। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है एंड उसका रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स आते हैं वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मीन्स हम लोग कंटेम्प्रेरी में ही पढ़ते हैं, दैट इज़ बेसिकली हमें पूरे लॉज रूल्स रेगुलेशन उसके बेसिस ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिक देखिए, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी मेंशन किया गया है, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म्स से जानेंगे, दैट इज़ आप इसको इंट्रोडक्शन भी मेंशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए मेंशन किया है बिकॉज आपको डिटेल जाना बहुत ही ज़रूरी है। ANU बच्चे जो भी ANU स्टूडेंट्स हैं, नागार्जुन यूनिवर्सिटी के, योगी बर्मन यूनिवर्सिटी के, प्लस जो भी सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, पेडागॉजी, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वालिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते ही हैं। प्लस नॉर्मल जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कोई क्षेत्र के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कोई भी ईयर में ये आ सकता है एज ए क्वेश्चन। चलते हैं कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी में वर्ड जो डेमोक्रेसी है ये कहाँ से है, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, मीन्स ये ना 2 ग्रीक वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है डेमोक्रेसी। दैट इज फर्स्ट हम अगर डिवाइड कर दे इसको, तो मैं 2 वे से डिवाइड करके दिखाऊंगी क्योंकि ग्रीक में भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, 2 डिफरेंट वे में इसको प्रेजेंट करके लिखा है। दैट इज एक में लिखा गया कि डेमोक्रेसी का टोटल अगर डिवीजन कर दे, दैट इज डेमोन्स प्लस क्रेटिक, डेमोन्स प्लस क्रेटिक। तो यहाँ पे डेमोन्स मीन्स होते हैं जो भी पावर, ठीक है, एंड क्रेटिक मीन्स बोला गया यहाँ पे पब्लिक को। पावर ऑफ पब्लिक, पब्लिक का जो पावर है वही होता है डेमोक्रेसी। एज ए होल हमने इसको पढ़ा, और एक वे से सेम मीनिंग में ही चलेंगे बट और एक वे से मैं बताती हूँ। दैट इज डेमोक्रेसी का अगर टर्म को जानना है, दैट इज टर्म्स अगर जानना हो तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक्स्ट्रा में, दैट इज डेमोज, डेमोज हो गया, डेमोन्स नहीं रहेगा, डेमोज रहेगा, डेमोज एंड क्रेटोस, डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस मीन्स होते पीपल एंड क्रेटोस मीन्स होते रूल, रूल ऑफ पीपल, लोगों का अपना जो रूल्स है उसको कंबाइन करके जिस कंट्री चलता है, जो कंट्री चलता है वहाँ पे जो भी रूल्स बनते हैं सबके मिले जुले हैबिट से, ओपिनियन से, थॉट से, उसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। हो गया, अभी अंदर चलते हैं। अब्राहम लिंकन तो आप जानते ही हैं, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, थे, एक्चुअली थे, अभी तो नहीं है। उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बहुत बचपन से ही सिविक्स में ये पढ़ते थे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी डिफाइंड एज इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मीन्स लोगों के लिए है, लोगों के लिए ही चलेगा एंड लोगों के द्वारा ही बना है एंड हमेशा लोगों के लिए ही रहेगा, ऐसा। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने बताया था डेमोक्रेसी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, उसके नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज इन द डिक्शनरी डेफिनेशन। अगर डिक्शनरी डेफिनेशन में देखते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, डिक्शनरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल in which the supreme power is vested in the people and exercised
directly by them or by their elected agents. ठीक है, such as or and is a free electrical system. इलेक्टोरिकल और बोल सकते इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल और इलेक्टोरिकल, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्शन बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो किसके थ्रू नॉमिनेटेड हुए हैं, बाय द पीपल। सो बाय द पीपल, ये लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों ने इसको बनाएंगे, उनके जो सिलेक्टेड जो भी मेंबर्स हैं उनको हमने यहाँ पे नॉमिनीज और एजेंट्स बोला। सो एजेंट सिलेक्ट होने के बाद इलेक्टोरल और दैट इज इलेक्टोरिकल सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होने के बाद वो हमारे लिए वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी चलते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, यहाँ पे है, देखिए ये पोर्शन, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इंक्लूजन ऑफ द पब्लिक इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इलेक्शन। इलेक्शन में हम क्या करेंगे, लोगों को इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्टोरल जो भी पर्सन्स हैं जिन्हें हम इलेक्ट किए हैं वो हमारे लिए वर्क करेंगे। अगर वो खुद इलेक्ट हो सकते हैं या फिर जस्ट लाइक ऐसे खुद के अंदर जो एरिस्टोक्रेट फैमिली वो इलेक्ट कर देते उन्हें, सो वो हमारे हेल्प में कुछ नहीं रहेंगे, वो तो अपने ऊपर रहेंगे एंड करप्शन करेंगे बहुत ज़्यादा। अभी भी करप्शन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग हमारे लिए भी वर्क करते हैं। सो ये प्रोसेस में इंक्लूजन है, वन काइंड ऑफ इंक्लूजन है। इंक्लूजन मीन्स सबको इंक्लूड करना, यहाँ पे पब्लिक को इंक्लूड करना है इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल इलेक्शन। मेजोरिटी रूल्स, जो मेजोरिटी में जीतेगा दैट मीन्स वोट्स होंगे, वोट्स के थ्रू जो मेजोरिटी वोट्स जिसे मिलेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी रूल्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, एंड उसके थ्रू जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको भी फॉलो किया जाएगा। मीन्स हम लोग ऐसा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ह्यूमन राइट्स हैं हमें फॉलो करना बाउंड है। अगर हम फॉलो नहीं करते हैं देन हम इलेक्ट भी नहीं कर सकते कोई भी पर्सन को, बिकॉज वी आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग कोई पेमेंट नहीं देंगे, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं, घर बना के, रोड्स बना के वो कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं करेंगे, पैसा दे के कि मुझे इलेक्ट करो, ऐसा नहीं किया जाएगा। फेयर जजमेंट हम लोग करेंगे, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगा एंड एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, ये सारे एग्जिस्ट करेंगे वर्ल्ड में ही, एंड फॉल इनटू टू कैटेगरीज। यहाँ पे हमने ना दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर दिया डेमोक्रेसी को, दैट इज अ डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल है एंड इनडायरेक्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव टाइप। सो अभी नेक्स्ट पेज को चलते हैं अगेन। सो उसके अकॉर्डिंग आएंगे, कितने टाइप्स का है क्या है वो तो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये देखिए, इट मीन्स रूल ऑफ पीपल एंड बाय द पीपल। ये होता है क्या, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तो ये क्या हो गया, जो भी रूल करेगा, कौन रूल करेगा यहाँ पे, पीपल रूल करेंगे, एंड ये जो रूलिंग जो भी हो रहा है, लॉ जो भी बनाएंगे ये भी लोग ही बनाएंगे। इन दिस सेंस राइट्स of government are not concentrated in the hand of single person or selected aristocracy, but people in general govern systems or themselves through their freely elected representatives. So यहाँ पे क्या किया जाता है ना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बोल सकते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या हुआ, हमने कन्फाइन नहीं किया कि हमारा जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी बनेगा या फिर राइट्स है, वो ओनली एरिस्टोक्रेट फैमिलीज वाले ही फॉलो करेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे सारे लोग इन्वॉल्व होंगे एंड सारे लोग जो फेयरली जजमेंट लेंगे एंड उनके इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और एजेंट्स हैं वही क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे एंड वोट के थ्रू जीतेंगे एंड प्लस इनको हेल्प करेंगे, सबको हेल्प करेंगे, वो सबके लिए काम करेंगे। सो ये हो गया राइट ऑफ द वोटिंग बिलोंग्स टू ऑल द सिटीजन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज देयर or who are support the government by their right freely without any fees or pressure voting। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं होगा, प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, फेयर जजमेंट होगा। यहाँ पे कोई भी डर के मारे आपको वोटिंग नहीं दे देना है, कोई भी ऐसा रूल्स चल गया कि नहीं ऐसे करने से ऐसा मिलेगा तो कोई रूल्स के थ्रू नहीं करना, विदाउट एनी फियर एंड प्रेशर के थ्रू वोटिंग देना है एंड सिलेक्ट करना है मेंबर को जो अपने लिए काम करेगा। ठीक है, अभी चलते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। मैंने लिटिल बिट कंसेप्ट को आपको बताया, अभी और भी टाइप्स हैं, कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके बुक में है नहीं, सो इसलिए मैं और डिटेल बता रही हूँ। सो डेफिनेशन में देखिए मैंने यहाँ पे ना 4 डेफिनेशंस मेंशन कर दिए, तो आपको इतना नहीं लिखना है, एनी 1 और 2 मेंशन करने से चलेगा, जो छोटे छोटे हैं वो भी लिखेंगे तो चलेगा। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एक गवर्नमेंट बाय मैन, एक गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट जो कि ह्यूमंस के थ्रू बनता है और पीपल्स के थ्रू बनता है, बाय मैन बताएगा, सिंपल। नेक्स्ट है सिली। अकॉर्डिंग टू सिली, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट। सबका मीनिंग होता है कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसे एवरीबॉडी हैज टू शेयर, जिसे हम लोग सब कोई शेयर करते हैं। दैट मीन्स हमारे लिए वो वन काइंड ऑफ बड़ा सा अम्ब्रेला है, उसके नीचे हम लोग रहेंगे। ठीक है, सो वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम शेयर करेंगे, एक ही टाइप के रूल्स को फॉलो करेंगे, हम एक ही टाइप के राइट्स को भी फॉलो करेंगे, ऐसा टाइप का हो गया। ठीक है, और भी है गिडिंग्स। According to Giddings, democracy is the form of government in which the ruling power of the state is legally vested not in any particular individual but in the members of community as a whole। जो भी members है वो सारे इन्वॉल्व होंगे। ऐसा नहीं है जो कि लीगली एक पावर कोई आ गया, किसी के पास सोसाइटी में बहुत सारे एरिस्टोक्रेट फैमिली है, पावरफुल वाले पर्सन्स हैं, वो आए और लीड करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सो डेमोक्रेसी वन काइंड ऑफ और वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलिंग पावर्स जो भी है ना वो वन काइंड ऑफ लीगली क्रिएट किए जाते हैं बाय द people of this society, by the people of the members of the community as a whole। The powers are not confined within that powerful member because the democracy is ours, not that powerful belong to that powerful man। So all the rights and regulations should be maintained by us, not them। Okay, अच्छा, अगर मैं यूईसी के अकॉर्डिंग चलूँ, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके अकॉर्डिंग बताया जाए तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ ए वे ऑफ लाइफ एंड नॉट ए मेयर पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट और अरेंजमेंट। ये वन काइंड ऑफ क्या है कि वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है, ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन बींग्स थॉट एंड देयर नेसेसरी थिंग्स और देयर पावर्स। कन्फाइंड पावर्स नहीं है, सबका मिला जुला शेयरिंग पावर्स। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा? डेमोक्रेसी के थ्रू इक्वल फ्रीडम, इक्वल राइट्स एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल एंड रिगार्डलेस देयर रेसेस, रिलीजन, सेक्स और इकोनॉमिक स्टेटस। सो ये डेमोक्रेसी है कि सबके लिए है, इक्वल है ये। दैन चलते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया है, बट उससे पहले और कुछ कंसेप्ट्स को जानेंगे सो दैट हम इसे लास्ट पढ़ेंगे, उससे पहले और भी कुछ कंसेप्ट्स को जानना है। सो कंसेप्ट को जानने के लिए फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। सो यहाँ पे लिखा गया है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट द लीडर्स इलेक्टेड थ्रू वोटिंग गवर्न ऑन द सिटीजन।
जो कि गवर्निंग सिस्टम है उसके थ्रू हुआ होगा या सिटीजन्स के थ्रू इलेक्टेड होंगे। पीपल्स हैड फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे सारे लोगों को क्या है, अपने पास कैपेसिटी मिलता है कि सबको अपना अपना कैपेसिटी मिलता है कि वो अपना डिसीजन दे सकते हैं। दे लव फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। सो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, उनको प्रोटेस्ट करने के लिए भी फ्रीडम है उनके पास। दे एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सबका अपना ना फ्रीडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी फ्रीडम नहीं मिलता है तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी भी आती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए कि हमारे लाइफ का जो रूलिंग थिंग्स है ना, पावर्स हैं, सबको इक्वल करना चाहिए। हम यहाँ पे सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस या किसी थॉट के अकॉर्डिंग सबको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वी आर इक्वल और वी आर हैविंग इक्वल क्वालिटीज, इक्वल सिटीजनशिप, इक्वल डिफरेंट थिंग्स। So they enjoy security of life. They enjoy right to freedom of speech. मीन्स बोलने का हक सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओनली जो भी एरिस्टोक्रेट फैमिलीज हैं और जो पैसे वाले हैं या फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे हैं या पॉलिटिकल मेंबर्स हैं तो उन्हें बोलने का हक है, उनके पास पावर है। वी आर all equal because we are citizen of our country according to constitution and we follow our human rights, so that it's our fundamental duty we to have equal rights along all the fields, and we have equal capacities to speech, or we have freedom to speech, we have freedom to protest, we have freedom to share everything, and we have freedom to share our point of view also and elect our members or nominal members for our further power movement. So यहाँ पे free and fair elections होते हैं एंड 1 person 1 vote 1 value, ऐसे ही होता है। सबका जो भी इलेक्शन के लिए वोटिंग देते हैं ना, सबके लिए सेम है, ये डिफरेंट नहीं हो सकता, सबके लिए ये कंसेप्ट सेम है। अभी चलते हैं टाइप्स में, ठीक है। मैं टाइप्स बुक से दे रही हूँ बिकॉज बुक्स में बहुत ईजी वर्ड्स में है, सो बुक से आपको दे रही हूँ। दैट इज, देखिए यहाँ पे टाइप्स में मेंशन किया गया है। दैट इज, यहाँ पे कितने टाइप्स का है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स का है। तो डेमोक्रेसी क्लासिफिकेशन होता है कि अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, दैट मीन्स कौन से वे में जाना है, कौन सा डेमोक्रेसी है, कौन सा गवर्नमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये कितने टाइप्स का है, 4 टाइप्स के हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इधर ये 2 रहा। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं, यहाँ देखिए, लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। सो फर्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में चलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स इन सच ए सिस्टम all the people in a society enjoy the power of governance without depending on their representatives. यहाँ पे हम कोई भी एजेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, हमारा जो पावर है वो एट ए टाइम एक ही सिस्टम में प्रेजेंट रहेगा एंड हमको फ्रीडम है सारी चीज़ों का, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हम अपना फ्रीडम, अपना पावर को एंजॉय कर सकते हैं। सो ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमें रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जस्ट लाइक यूएसए में हो गया या जर्मनी में, इंडिया में, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस में यही सिस्टम चलता है। यहाँ पे इलेक्शंस होता है, इलेक्शंस के थ्रू एक मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है एंड वही मेंबर हमारे लिए कोई भी डिसीजन लेता है, जैसे कि सिटीजन्स लोगों का अच्छा हो भला हो वो सारे थिंग्स को जज करता है। सो ये पॉपुलेशन के बेस पे भी हो सकता है बिकॉज साइज एंड पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है बहुत सारी कंट्रीज़ का, तो उसके अकॉर्डिंग भी इलेक्शंस होता है, क्योंकि इतने लोगों का पावर एट ए टाइम हम जज ना कर सके या गुड और बैड हो सकता है, इसलिए हमने इलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, liberal democracy, that is such a system, democracy is based on the classical philosophy of liberalism, depends on individualism, secularism, liberty, equality, fraternity, justice, democracy. According to liberal, it is a mean to realize all those liberal values on the integration of all citizens into the community and of creating a just state. So हमें क्या करना है ना, liberal democracy means freedom,
हर एक चीज़ में फ्रीडम दे के ऐसा डेमोक्रेसी बनाना है जहाँ पे लोगों को अपनी कास्ट अकॉर्डिंग कोई इश्यूज ना हो, लिबर्टी मिले, एक ही जैसा स्पेस मिले, काम करने को मिले, इक्वालिटी मिले, हर एक चीज़ में फ्रेटर्निटी मिले, सेम मिले, इंडिविजुअलिज्म का कोई जो पावर है वो सेम रहे, तो उसको बोलते हैं लिबरल डेमोक्रेसी। अभी मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में आते हैं, तो मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में सो द मार्क्सिस्ट डू नॉट चैलेंज द बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, ये कोई चैलेंज नहीं करते या फिर चेंज भी नहीं करना चाहते। ये है वन काइंड ऑफ मतलब छोटे से ग्रुप जहाँ पे वो चाहते हैं कि अपना जो ग्रुप है ना वो कभी एक्सप्लॉइट ना हो, ठीक है। देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वन क्लास बाय अनदर, कोई एक दूसरे के ऊपर जस्ट लाइक पैरासाइट्स जैसे एक्टिविटीज ना करे। जैसे कुछ कुछ बड़े लोग होते हैं तो छोटे के ऊपर, मतलब रिच फैमिलीज हैं तो पुअर के ऊपर थोड़ा सा चढ़ के बात करता है या फिर मारता पिटता है, ऐसा होता है, तो वो चीज़ ना हो, वो होते हैं मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी में। अभी आते हैं प्रिंसिपल्स में। देखिए प्रिंसिपल्स आ गए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेडिंग दे देना है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स जो है ना उसको लिखने हैं। पहले तो मैं बता दूं कि ईच जो प्रिंसिपल्स है ना मैं समझा देती हूँ आपको, 2 लाइन लिख लें तो हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं, इसको सिर्फ याद रखना है कितने हैं। तो उसमें ना मैं बता दूंगी कि आप टोटल है 13 में से आप एनी 2 को छोड़ सकते हैं, बट 2 को कैसे छोड़ेंगे, जस्ट लाइक ना बिल्स ऑफ राइट्स एंड एक्सेप्शंस और एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन ये ना लिखे तो भी चलेगा, तो 9-10 को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स रह गए हमारे पास टोटल है 11, तो 1 by 1 चलते हैं। दैट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन, दैट इज डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग पार्टिसिपेशन वाला रोल प्ले करेंगे। दैट मीन्स एवरी सिटीजन हैव द कैपेसिटी टू एंटर इन द गवर्निंग सिस्टम एंड गिव देयर ओपिनियन, सो दैट इक्वल पार्टिसिपेशन मिला सिटीजन्स को। इक्वालिटी होना चाहिए, सेकंड पॉइंट इक्वालिटी, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रेसेस और डिफरेंट क्रीड्स और कास्ट, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड, उनको सेम अपॉर्चुनिटी मिले, सेम इक्वालिटी मिले, सो दैट उन्हें हेल्प मिल सकेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे ग्रुप्स को उनके जेंडर्स के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे या फिर कोई भी स्टेरियोटाइप्स के बेसिस पे सेपरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल टॉलरेंस, सो सोसाइटीज़ में बहुत सारे पॉलिटिकल टॉलरेंस वाले वैल्यूज़ भी हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल टॉलरेंस होना चाहिए। दिस मीन्स जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल्स हैं जो कि डेमोक्रेसी कंट्री में रूल करते हैं उनके ही राइट्स को नहीं, बट यहाँ पर माइनॉरिटीज जो ग्रुप्स हैं उनके भी पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं या थॉट्स हैं उनको भी माना जाएगा। मीन्स मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी जो भी ग्रुप्स हैं इक्वली स्टेबल होकर रहेंगे एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में। अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स सबको काउंट किया जाएगा, सारे लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेने के लिए बोला जाएगा एंड काउंट किया जाएगा, वो सारे ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस के लिए, उनके एक्शंस के लिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स ऐसा नहीं गवर्नमेंट यहाँ पे एक काम करे वहाँ एक काम करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। कंट्री में जो भी हो रहा है तो सारे गवर्निंग बॉडीज क्या रहेंगे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बी अवेयर रहेंगे उसके बारे में। एंड ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू पब्लिक्स को भी बताया जाएगा, सो दैट सारे सिटीजन्स को हमने अलाउ किया कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, मीन्स तुमको भी इक्वल क्या है, तुम्हारे पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है सबको जानने के लिए, तुमको जानना चाहिए, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी हो गया। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अभी हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी मेजोरिटी ग्रुप्स हैं और मेजोरिटी पावर्स कैरी करता है तो उनको हमने इलेक्ट कर दिया क्योंकि वो हमें कुछ कर देंगे या मार देंगे, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर रेगुलरली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किया जाएगा बिकॉज ऑल आर इक्वल, सो दैट उनके अकॉर्डिंग जजमेंट भी सेम होंगे, सबको यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फ्रीडम। Normally we are belonging from the democratic country, so we have certain amount of position in the country, so that we particularly have a small amount of areas or small amount of ownership of lands, etc., so that economically we are owner of that land,
so that we are the citizen of the country and we have equal opportunity or we have equal ability to prove our status and prove our freedom of economic status. कंट्रोल ऑफ द एब्यूज ऑफ पावर, कोई किसी पे हावी नहीं होना चाहिए, सबका कंट्रोल होना चाहिए कि पावर्स का कोई भी अब्यूजमेंट ना हो, कोई भी पुअर पर्सनस के ऊपर या फिर गरीब के ऊपर या मार्क्सिस्ट पर्सन के, दलित पर्सनस के ऊपर, सो दैट यहाँ पे कंट्रोल रहना चाहिए. बिल ऑफ राइट्स एंड एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन तो नहीं चाहिए. मीन्स ऐसा होता है ना, बिल ऑफ राइट्स मीन्स सबको इक्वली राइट्स होने चाहिए सबके पास. जस्ट लाइक हम अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो सबको पे करना चाहिए, कम हो ज़्यादा हो पे करना चाहिए. अगर कोई नहीं सक रहा तो उन्हें फोर्स हम नहीं करेंगे, बट अगर वो सिटीजन है एंड उसके पास कैपेसिटी है तो वो देगा. एक्सेप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन में हम जब रहते हैं ना तो क्या होता है, बोले बहुत सारे ना, जस्ट लाइक हम लोग बोलते हैं कि रॉन्ग थिंग्स चला, ब्लूपर्स हम लोग बोलते हैं, तो वैसे थिंग्स भी चलते रहते हैं. तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप्स है ना वो जीत गया एंड जो भी थोड़े से कम वोट में हार गया तो वो क्या करता है, मारपीट करना स्टार्ट करता है, दंगा हंगा करना स्टार्ट करते हैं. तो वैसा नहीं चलेगा. यहाँ पे रिजल्ट जो भी हो फेयर इलेक्शंस के थ्रू हुआ तो उसे मानना पड़ेगा. ह्यूमन राइट्स सबके लिए इक्वल है, वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जो भी हो, एमएलए हो, सबके लिए सेम होता है ह्यूमन राइट्स. एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ऑलरेडी नॉमिनल सिस्टम आप जानते हैं, इलेक्शंस में बहुत सारे पार्टीज ज्वाइन करते हैं, अपना इलेक्शन में नाम देते हैं एंड मेजर अमाउंट में जो वोट गेन करता है उसी को जिताया जाता है. सो मल्टी पार्टी सिस्टम्स भी हैं. लास्ट, रूल ऑफ लॉ मीन्स हम लोग सारे सिटीजन्स हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में. अगर हम लोग के पास कैपेसिटी है कि हम नॉमिनेट कर सकते हैं, वही हमारा रूलिंग कैपेसिटी है, वही रूल ऑफ लॉ है. उसके थ्रू हमने जिनको सिलेक्ट किया वो हमारे लिए वर्क करना चाहिए, ना कि अपने लिए. ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है. उसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन का रोल क्या है देखने के लिए. सो एजुकेशन के रोल में ये पोर्शन इतना लिखेंगे ना हम लोग का हो जाएगा. मीन्स हमको हार्डली इतना लिखना है बिकॉज ऑलरेडी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं लिखे चलेगा. ठीक है, कि कौन सा करिकुलम यूज़ करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ऑलरेडी आपको पता है, मिलजुल के आपने बहुत टाइम लिख लिया है, तो आपको उतना ज़्यादा भी नहीं लिखना पड़ेगा. ठीक है, सो अभी चलते हैं इस पोर्शन में. वेट 1 सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे डेमोक्रेसी में देखो क्या है. आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कब मिला, 15 अगस्त 1947. इंडिया में ये चेंजेस आए, जो ये क्या बन गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गया. यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल्स बने, जैसे कि फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, सबके लिए इक्वल बन गए. इट मे बी in the form of different laws or values. It is confined to human minds. ये human के mind में रह गया. That is Constitution of India guarantees the fundamental rights to each citizen को मिलना चाहिए, हर एक person को मिलना चाहिए. Each citizen has right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural, educational rights and right to प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. पूरा लिखा गया है, कितने सारे राइट्स हैं, बहुत सारे और भी राइट्स हैं कि ड्यूटीज़ मेंटेन करना पड़ेगा. कोई भी ना हमें कोई भी लैंड से उठा नहीं सकता. अगर आप सिटीज़न हैं तो आपके पास एबिलिटी है, अगर आपने बहुत सालों से रहा है तो वो ओनर आप बन जाएंगे उस लैंड के, तो कोई भी उठा नहीं सकता. कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा आपके कास्ट के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग और आपके सेक्सुअलिटी के अकॉर्डिंग. आपके पास फ्रीडम है रिलीजियन बेसिस पे, आपके पास फ्रीडम है एजुकेशनल राइट्स के अकॉर्डिंग. तो आपको अप टू 14 ईयर्स एज तक पढ़ाई कंपलसरी करना है एंड ये एजुकेशन फ्री है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे लोगों को. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी हैं जिसके थ्रू हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को.
ठीक है। सो एजुकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लीजिए, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट एजुकेशन आप जान सकते हैं क्या ये फ्रीडम क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्यों होता है, कहाँ होता है, किससे हम यूज़ करें, तो ये जितने भी थिंग्स हैं ना, ये एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। यू हैव टू लर्न द बेसिक फ्रीडम रूल्स from the education. So education has a main or vital role in the democratic country system, so that in the school system the curriculum should be proper in democratic way, so that individuals get equal opportunity to gain all the knowledge from all spheres, and teacher should play a role of facilitator, because teacher is a main branch of the society and country also. So teacher must play a vital role for each and every student equally, because teacher is the backbone of our country and it builds our constitution by supporting role play. सो टीचर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे आर्टिकल्स भी है, आर्टिकल्स 45 है, आर्टिकल्स 21 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, एसएसए है। सो ये सारी जो चीज़ है ना, इसके थ्रू एजुकेशन को सपोर्ट मिलता है। सो आपके बुक में ना और भी ज़्यादा एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है, तो उतना नहीं लिखिए, आपको जो लिखता है उतना मेंशन कर देना कि एजुकेशन में ये चीज़ हुआ है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, सो दैट बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स क्या है, राइट टू एजुकेशन मिला, बच्चों को राइट टू फ्रीडम मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एजुकेशन के साथ हम रिलीजियस यहाँ पे क्लस्टर्स नहीं करेंगे, हम हर एक रिलीजियंस को सपोर्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, एक साथ मिलजुल के काम करेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट दिखाएंगे, अपनी कंट्री के लिए रेस्पेक्ट दिखाएंगे, एंड टीचर्स इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सपोर्ट भी उतना ही करेंगे। इतना करने से आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका रहा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो, तो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, एंड न्यू व्यूवर्स जो भी हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर कंसेप्ट्स आते जाएंगे। जो भी न्यू है प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, सो ये कंसेप्ट पढ़ लीजिए, अगर समझ ना आया तो फिर से बताइएगा, मैं समझा दूंगी अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट वीडियो।